पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। एक चीज़ मैंने बीच पर कहा और सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 39, क्योंकि बीएसओ का फॉर्म भरे हैं तो यूट्यूब तो चलता ही रहेगा और उसके साथ देखिए ज्ञान अर्जित करने के बाद देखिए 39 के क में क्या लिखा है। 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधेयक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किताब में तो लिखा हुआ है और जो जीवन में होता है ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, समझे। ये जो लिखा हुआ है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, मान लीजिए ये, क्योंकि अभी जो भी जहाँ भी वैकेंसी तो कम आती हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा हुआ है, मतलब प्राइवेट में जो सेक्टर में काम करते हैं, ठीक, और एक जो काम उतना ही होता है, बाकी वेतन कभी समान मिलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि धरातल पे जो कुछ इम्प्लीमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट अभी मैंने एक अपने दोस्त से किया है और इसके समान का मतलब पूरा देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ चीज़ें जो क्योंकि मैंने अभी इसका संविधान निकाला, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संविधान, तो उसी को पहले नोटिस मतलब पूरा नोट करके जो पढ़ रहे हैं, लगभग आज बैठ के आराम से देख ही रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी है, जैसे कि संविधान का जो बोलते हैं, जो लोग नहीं पढ़े उनको तो पता नहीं चलता कोई सही बात है। जहाँ किताब को पढ़े तब ना कुछ चीज़ों को पता चलेगा। और सही बात है, एक आवाज़ जैसा कि आप देखें, कुणाल कामरा एक अच्छे कॉमेडियन हैं, परंतु एक अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे चीज़ों को किताब के थ्रू जानते हैं। तो इस मस्ट इम्पोर्टेंट आज देखिए कुछ पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि फिर लाइब्रेरी का भी इधर उधर बनाना है नोट्स। तो आज तो दिन ऐसे ही कटेगा जो इन्फॉर्म। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मुझे सुबह बताता हूँ और बताना भी जरूरी है। कहाँ रखा है मैंने, एक आज कल ही निकाल के लाया था प्रिंट आउट, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और चलते इसको बताते हैं, दिखाते हैं। देखिए कैसे कहें 22 से 24 वालों के लिए, क्योंकि अभी जस्ट मुझे याद भी आया तो दिखा देना चाहिए। तो जस्ट क्योंकि पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट थे जो प्रभात भाई, जिनका तो हो गया है, मार्कशीट नहीं मिलता है, ठीक है, और किसी को ज्वाइन करना है तो उसका जो चीज़ें हैं, ये चीज़ को मैं ज्वाइन मेंबरशिप में डाल देता हूँ पेपर पर। आज सभी लोग देख लीजिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनका जॉब लग गया है, ठीक है, और मार्कशीट उनके पास नहीं है, ठीक है, मार्कशीट नहीं आया अभी, कैसे अपना करवाएं जो मतलब जॉब में काम आ जाए, तो उसका प्रॉपर मैं वीडियो डाल दूंगा। और ये देख लीजिए, बहुत सारे छात्र मेरे से पूछ ही रहे थे और अभी जस्ट स्टडी करते करते मुझे ख्याल आया कि नहीं आपको बताना भी चाहिए। तो आज फ़ी कितना लगता है और सभी चीज़ों को आज बारीकी से आपको बताएंगे, ठीक है। किसका फ़ी? MA जगजीवन कॉलेज का, और डॉक्यूमेंट्स का लेना है, दोनों को मैंने प्रिंट आउट करवा रखा है। देखिए 22 से 24 वालों के लिए, क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। ये देखिए 22 से 24 वालों का जो फ़ी है, आप फ़ी का शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या जो लेना है आपको, आवेदन के समय नामांकन लेने वाले आवश्यक कागजात, ऑनलाइन नामांकन रसीद, जो ऑनलाइन नामांकन रसीद करते हैं, ठीक है। स्नातकों प्रथम सेमेस्टर का अंक प्रमाण पत्र की छाया प्राप्ति, जो ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, ओरिजिनल आपको रखना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। उसका कास्ट सर्टिफिकेट, EBC BC SC ST, उसका एक रखना पड़ेगा। पहले वाला 6 महीना से पहले वाला का मान नहीं होगा। EWS सर्टिफिकेट वही है। PH सर्टिफिकेट, हैंडीक्राफ्ट का जहाँ आपके पास सर्टिफिकेट है वो, और आधार कार्ड, स्नातक का द्वितीय खंड सेमेस्टर का प्रमाण पत्र,
जो है ये है PG 24-26 वालों के लिए, 22-24 वालों के लिए। और जो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, समझे, आप देख सकते हैं। तो ये जो नाम है, नाम तृतीय सेमेस्टर में नाम लिखाने के लिए जो ये चीज़ें हैं वो मांगा गया है। और अभी 24 से 26 वालों के लिए, जैसे कि ये ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो मांगा जा रहा है दोनों का अलग अलग है। 24 से 26 वालों के लिए जो है जो डिफरेंट क्या है, 24 से 26 वालों का लिए आप समय डेट भी देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस के साथ, यहाँ पे डेट भी डाला गया है, ठीक है। कागजात क्या चाहिए इसमें 24 से 26 वालों को नामांकन के लिए, ऑनलाइन जमा नामांकन रसीद, तृतीय खंड का अंक प्रमाण पत्र, 24 से 26 वाला तृतीय खंड का अंक प्रमाण पत्र, और ओरिजिनल CLC फॉर अदर कॉलेज, जो अलग अदर कॉलेज से उनका CLC देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, आप PhD सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय द्वारा नियमित प्रोविजनल ऑफर लेटर की कॉपीराइट प्राप्ति, मतलब फोटोकॉपी, ऑफलाइन नामांकन फॉर्म, जो ऑफलाइन नामांकन फॉर्म का चार्ज जो रखे हुए हैं 300 रुपया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका ये तो 24 से 26 का मैंने बता दिया, 22 से 24 का बता दिया, क्योंकि 22 से 24 का जो है थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा, और 24 से 26 फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए किया हुआ है। फ़ी क्या है, फ़ी में कोई है फे नहीं है, फ़ी वही है। आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तब भी फ़ी देखिए वही है, ठीक है। और फर्स्ट 24-26 में लेते हैं तो फ़ी वही है, फ़ी में कोई कटौती नहीं किया गया है। भूगोल विभाग का लगेगा 24 से 26 वालों का टोटल 4200 रुपया, मनोविज्ञान का लगेगा टोटल 4260 रुपया सबका, राजनीतिक विज्ञान का लगेगा 3700 रुपया। ये आपको लगभग 3760 रुपया। ये आपको एक कहने मतलब 500 रुपया प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा इसमें, राजनीति में कोई प्रयोगशाला नहीं है। जंतु विज्ञान में आपको 500 रुपये का प्रयोगशाला शुल्क लगा करके 4260 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। SC ST या सभी छात्रों को ट्यूशन फी 150 रुपये नहीं लगेगा। जिसका रजिस्ट्रेशन मगध विश्वविद्यालय के तहत रहेगा उसका 200 रुपये नहीं लगेगा। मगध विश्वविद्यालय के तहत से रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उसका 200 रुपया बचेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उनको बहुत तो नहीं पता था, मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा नहीं ये वीडियो मैंने फोटोकॉपी करवा, क्योंकि देखिए जब तक रिकॉर्ड नहीं रहता है, समझे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक रिकॉर्ड नहीं रहता है जब तक मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के। और जैसा कि ये भाई है तो ये किसी का प्राइवेट चीज़ है, और बोले पंकज जी आप जॉइंट मेंबर में डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं डाल दूँगा इसको, क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए कि 20 से 23 का रिजल्ट आया, ठीक है, मार्कशीट नहीं आया, आपका ऑनलाइन मार्कशीट आया है, ऑनलाइन मार्कशीट को कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, जो उसको ओरिजिनल लुक मिले, ओरिजिनल उसको वैलिडिटी मिले, ये सभी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए करते हैं, वो चीज़ों को मैं इसका ज्वाइंट मेंबरशिप में डाल दूँगा 199 वाले में। वहाँ पे जाके विजिट की देख लीजिएगा वीडियो को। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जिसको ये ज़रूरत रहेगा वही स्टूडेंट करवाएंगे, ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं जहाँ हम पब्लिकली डाल देंगे तो सब, मतलब पब्लिक है तो वीडियो सबके लिए है, और ये स्पेशल केस के लिए वीडियो डाला गया है ज्वाइंट मेंबरशिप में, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तभी बस पढ़ते हैं, और कभी अपने दोस्त आ रहे हैं, मतलब उन्होंने लगभग 3-4 बजे आएंगे, बाइक लिए हैं तो उनका बाइक स्प्लेंडर का, उनसे भी चलते हैं और फिर देखते हैं। आज शोरूम में चलना है और देखना भी है कैसा एक इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्प्लेंडर, कोई भी तो एक लेना ही पड़ेगा यार, ठीक है। तो चलिए कल कुछ देर के बाद चलेंगे, कल नहीं कुछ देर के बाद चलेंगे। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं स्प्लेंडर पर बैठे हुए हैं अभी, और एक न्यू स्प्लेंडर, और जस्ट अभी ये गाड़ी जो है मेरी नहीं है, आपको लग रहा है ये गाड़ी मेरी भी लग रहा होगा। तो आज जस्ट डिसीजन ये हुआ, आपको मैं गाड़ी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी अभी है एकदम पूरा नया है, स्प्लेंडर है ना, मुझे तो यही सपना है लेने का। और जस्ट अभी हम जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनकी गाड़ी है, क्योंकि अभी उनसे वार्तालाप करते हैं कहाँ तक क्या कॉस्ट लगता है, कैसे है वो भाई बताएंगे, उनका परिणाम भी परिचय भी इन्हीं का है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुझे लगा एक और यहाँ पे दोस्त हैं, वो
कौन सा बाइक लिए थे? वो स्कूटी लिए हैं, बैटरी वाला। तो मुझे अभी जस्ट देखे तो बोले पंकज जी आप बोले थे गाड़ी लेने के लिए नहीं लिए, तो मैंने कहा कि आप पहले मुझे बजट बताइए तो ना। तो लगभग आपको ये गाड़ी कितने तक पड़ा है? सबसे पहली बात है कितने तक पड़ा है गाड़ी? उस समय तो पड़ रहा था 1,14,100। 1,14,000। हाँ, अभी अभी पड़ रहा है 98,000। 98,000। 1,14,000 है? 1400। 1,14,000 हाँ, मतलब ईएमआई पे? EMI ईएमआई पे पे 1,26,000 पड़ रहा है। ईएमआई पे 1,26,000। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं बैक साइड में, आपको मैं दिखा देना चाहिए गाड़ी जो भी स्प्लेंडर 1,26,000 ईएमआई पे। तो आप ईएमआई पे लिए हैं कि इसको EMI पे ईएमआई पे? कितना का ईएमआई है, कितना आपने भरा? क्योंकि मैं इसलिए जान अभी चाहता हूँ। पहला किस्ती भरे हैं तो पहले पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना लिए है? 35,000। 35,000। और कितने साल तक भरना पड़ेगा? 2 साल। 2 साल तक नहीं? जी। देखिए ये भाई हैं जो बता रहे हैं कि 35,000 भरिएगा। तो अब आप ही से बताइए, क्योंकि 35,000 रुपया और यूट्यूब का इनकम मेरा मंथली लगभग अप्रोक्स 2,000-2,500 है। अब 3,500 रुपया भरना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि एक भाई और हैं, उन्होंने बोला कि आप पंकज जी इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का फायदा और नुकसान तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप चला रहे हैं गाड़ी। क्या नुकसान है, क्या फायदा है? नुकसान भी तो नहीं है लेकिन फायदा भी नहीं है। फायदा क्या फायदा, जैसे अब हमको 200 किलोमीटर जाने का रहेगा ठीक तो हम इसमें पेट्रोल भरा के जा सकते हैं। ठीक ठीक। लेकिन वो अति जगह जगह पे हम चार्ज तो नहीं कर सकते हैं। नहीं जगह हैं? चार्ज कर सकते कहीं दूसरे जगह कोई देगा दूसरे जगह चार्ज करने के लिए, नहीं, कोई और नहीं दूसरे जगह चार्ज कीजिएगा तो उसका वो अपना बिजली बिल लेगा, किराया लेगा, तो फिर तो फायदा हमको क्या फायदा है। तो बस इनका मेरा मोटिव था। और आप सबसे जितने छात्र में देख रहे हैं, मुझे क्या लेना चाहिए? स्कूटी लेना चाहिए या फिर ये हीरो होंडा? क्योंकि देखिए अभी का जो हीरो होंडा का लुक इसका है, मतलब लग रहा है कि लुक में है, समझे? और देखने में ब्लैक स्प्लेंडर जो हीरो होंडा बोलते हैं, हीरो हीरो स्प्लेंडर, हीरो होंडा नहीं रहा, हीरो स्प्लेंडर। और कहीं ना कहीं ये सही है या नहीं? क्योंकि अभी तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि लूँ या नहीं लूँ। और एक चीज़ है, अभी तो नहीं ले पाऊँगा जब तक लगभग 20 से 25,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। क्योंकि अभी जस्ट यूट्यूब का इनकम मैं आपको दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। उतने इनकम में मान ली कि मैं 35,000 रुपये डाउन पेमेंट करके इसको निकाल भी लेता हूँ, ठीक है? और जब, क्योंकि मंथली इनकम कहने मतलब 3,500 या नहीं, या जितना भी इसका ईएमआई कटेगा, 3,500 बोले ना, 3,500 ईएमआई तो नहीं आएगा तो कहाँ से मैं पे कर पाऊंगा? तो क्योंकि जब ये गाड़ी के आ जाएगा तो फायदा ये भी रहेगा आप सभी छात्रों को, इस गाड़ी से मैं विजिट करूंगा, घूमूंगा, ठीक है? इस गाड़ी से मैं घूमूंगा, फिर आप सभी कितना बताया? 3,832। तो आपका कट आया है? EMI कटता देखिए इनका दिखाते हैं आपको मैं ईएमआई। देखिए ईएमआई बता दिए कितना कट रहा है, देख सकते हैं 3,832 रुपये। नहीं, हमको 3,000 3,000 3,832 रुपये ईएमआई कट रहा है। यहाँ पे स्प्लेंडर लीजिएगा तो सही बात इन्होंने कहा कि ई स्कूटी लेने से अच्छा है स्प्लेंडर ले लीजिए। आप मान लीजिए कि जैसा चलिएगा 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। और इसका एक है कि पुराना भी हो जाएगा तो बिक जाता है आराम से, है 40-50 हज़ार रुपये में। और जहाँ कोई ऐसा है अच्छा कोई खिंचा हुआ गाड़ी है तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि अब नहीं लग पाता है, मतलब चल नहीं पाते हैं, तो बहुत गर्मी है, बहुत चीज़ें हैं। ये अपना गाड़ी रहेगा तो कहीं भी ट्रैवलिंग करना आसान रहेगा। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा जो मुझे बताइएगा।